जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी 24 घंटों में अपने अक्ष पर एक बार घूमती है और हम सभी इसके साथ निरंतर घूम रहे होते हैं, लेकिन हमें यह महसूस नहीं होता। पृथ्वी अपने इक्वेटर पर करीब 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती रहती है और हमारी अर्थ के साथ इक्वेटर पर मौजूद सारी चीज़ें भी इतने ही वेलोसिटी पे होती है। वैसे मैं यहाँ पर बता दूँ कि सिर्फ इक्वेटर की ही पूरी पृथ्वी घूम रही है, लेकिन हम यहाँ इक्वेटर का उदाहरण लेके समझ रहे हैं। यहाँ जहाँ घूमने का स्पीड 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम जैसे जैसे इक्वेटर से दूर होते जाएंगे, स्पिनिंग वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो गाइस, यह सुनकर आपके दिमाग में यह ज़रूर सवाल उठा होगा कि अगर हम इतनी तेज़ी से घूम रहे हैं तो हम अभी तक स्पेस में पहुंच गए होते, जैसा कि कोरियोलिस इफेक्ट में होता है। लेकिन हम तो धरती पर ही स्थित है। तो गाइस, यहाँ धरती पर हमारे ऊपर दो फोर्स काम करती है, एक अर्थ की वेलोसिटी और दूसरा अर्थ की ग्रेविटी, जो कि हमें पृथ्वी से बांधे रखती है। ये काफ़ी स्ट्रांग होती है, इसी वजह से हम पृथ्वी पर स्थित हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर पृथ्वी की स्पिनिंग वेलोसिटी अचानक से शून्य हो जाए तो क्या होगा। तो आइए हम अपने काल्पनिक विचारों से इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, जैसे ही पृथ्वी अपने स्पिन करना रुक जाएगा, पृथ्वी की सारी चीज़ें, हम आप, ये पेड़, बिल्डिंग, जीव जंतु, सारी चीज़ें 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मूव करने लगेगी। सिर्फ यही नहीं, पृथ्वी का सारा एटमॉस्फेयर भी 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व दिशा की ओर बढ़ने लगेगी और यह एक बहुत ही भयंकर तूफान का रूप ले लेगी। इस तूफान का एक एयर प्रेशर परमाणु विस्फोट के कारण आए आंधी जितना ताकतवर होगा और यह सब होगा इनर्शिया के कारण। जैसा कि हमने महसूस किया है कि जब आप तेज़ चले कार में ट्रैवल कर रहे हैं और एकदम से ब्रेक लगा दे, आप आगे की ओर झुक जाते हैं। इसी इफ़ेक्ट को इनर्शिया इफ़ेक्ट कहते हैं। इसी कारण पृथ्वी का घूमना बंद होने पर सभी चीज़ें आगे की ओर बढ़ने लगेंगी। जो लोग धरती से ऊपर ट्रैवल कर रहे होंगे वो भी इन सब से बच नहीं पाएंगे। एटमॉस्फेयर की तेज़ी से आगे बढ़ने के कारण एरोप्लेन को आगे धकेलते ले जाएंगे। अब सारी की सारी चीज़ें अनकंट्रोल्ड हो जाएगी और इस प्रकार एक भयंकर तूफान की वजह से भारी जानमाल का नुकसान होगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, पृथ्वी का घूमना बंद होने जाने पर पृथ्वी पूरे गोल आकार में बदल जाएगी और पृथ्वी के समुद्र का सारा पानी धरती के सारे को पर समान रूप से फैल जाएगी और ये पानी बहुत ही बड़े सुनामी के में बदल जाएगी। इससे काफ़ी सारे देश समुद्र में पूरी तरह से समा जाएंगे। इससे काफ़ी सारा नुकसान होगा और हमारी पृथ्वी का नक्शा भी पूरी तरह से बदल जाएगा। केवल यही नहीं, चूँकि पृथ्वी के साथ अक्ष पर अब घूमना बंद कर दिया है, लेकिन ये सूरज के चारों ओर चक्कर काट रही होगी। तो इस वजह से अब पृथ्वी का एक दिन 365 दिन के बराबर होगा, यानी पृथ्वी के एक हिस्से में 6 महीने के लिए दिन और गर्मी का मौसम चलेगा और दूसरे हिस्से में 6 महीने के लिए रात होगा और सर्द का मौसम चलेगा। और यह भी अंत नहीं, पृथ्वी का घूमना रुकने से जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वह है पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। पृथ्वी का घूमना बंद हो जाने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अर्थ के कोर में मौजूद लिक्विड आयरन और निकल में होने वाली मूवमेंट में कारण ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अस्तित्व में था। तो अब जब अर्थ स्पिन नहीं कर रहा होगा तो इसलिए इसे कोर में भी कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के नष्ट होने के कारण सूर्य से आने वाले हानिकारक सोलर फ्लेयर सूर्य के पृथ्वी की सारी चीज़ों को जलाना चालू कर देगा। इससे पृथ्वी का रेडिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पृथ्वी के न घूमने के कारण हमारा चांद भी हमसे आके टकरा जाएगा। सो गाइस, यहीं तक था वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दें।